हेलो दोस्तों। हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है। हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में, ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में और यहां क्या अप्लाई किया जा सकता है या नहीं उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें आईपीओ से जुड़ी हुई। 14 से 16 सितंबर आईपीओ ओपन है। तो अभी जब ये वीडियो बन रहा है तो ये आईपीओ जस्ट ओपन ही हुआ है। आईपीओ प्राइस है 314 से 330 रुपीज का और एक लॉट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए 45 शेयर है और टोटल जो कुल इन्वेस्टमेंट होगा ये 330 इंटू 45 14,850 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा। और हर्षा इंजीनियर्स जो लिस्टिंग है वो एक्सपेक्टेड है सितंबर 26 को हो जाएगी। अब आईपीओ का जब साइज हम बात करेंगे तो 755 करोड़ का आईपीओ है। उसमें से एक पार्ट फ्रेश इशू में आ रहा है जो यहां पर कंपनी जो डेट रीपेमेंट है उसके लिए पैसा लगाएगी, जिसको बिल्कुल पॉजिटिवली लिया जा सकता है। और जो दूसरा पार्ट है वो ओएफएस है जहां पर प्रोमोटर अपना स्टेक सेल करेंगे। और समझ लीजिए हाइपोथेटिकली इसी प्राइस में जो 330 का जो प्राइस है वहीं पर ही अगर आईपीओ ओपन होता है, अगेन एजम्पशन करते हैं, तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप रहने वाला है, जो कि हम कंपेयर करें तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। स्मॉल कैप ये कंपनी रहने वाली है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिस्टिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्राइस जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत दिए जा रहे हैं। 60% के आसपास प्रीमियम बताया जा रहा है और अभी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा यहां पर जो है लिस्टिंग यहां पर हो सकती है। पिछले कुछ आईपीओज ने, जैसे ड्रीम फोक्स का आईपीओ है, अभी रिसेंट आए थे, सबने बहुत अच्छा लिस्टिंग दिया हुआ था। तो सिमिलरली यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। बट ग्रे मार्केट प्राइस में एक ही बात है कि सेकेंडरी डेटा होते हैं और नाम में ही ग्रे है तो ऊपर नीचे ये होता रहता है, तो इसीलिए 10-12 दिन बाकी है। बट फिलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग का संकेत दे रहे हैं, तो इसको भी आपको नहीं भूलना है। दूसरी चीज है, जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जैसे जो बड़ा पैसा लगा सकते हैं, गोल्डमैन है, पाइन ब्रिज है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने भी इस आईपीओ में एज एन एंकर इन्वेस्टर अप्लाई किया है। और दूसरी चीज मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग, पॉजिटिवली सरप्राइजिंग ये थी, क्योंकि छोटा आईपीओ है दोस्तों, 755 करोड़ का ये आईपीओ है। उसके बावजूद भी 9 म्यूचुअल फंड्स, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स और उनकी 17 स्कीम्स ने भी अप्लाई किया हुआ है इस आईपीओ में। कुछ प्रोमिनेंट हो सकता है, शायद ये म्यूचुअल फंड्स आपके पास भी हो। एचडीएफसी स्मॉल कैप, एसबीआई मल्टी एसेट, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप। चूंकि स्मॉल कैप की कंपनी हो सकती है तो इसीलिए मैक्सिमम स्मॉल कैप के ही म्यूचुअल फंड्स ने एज एन एंकर इन्वेस्टर यहां पर अप्लाई किया है। तो ओवरऑल ये सब कुछ बुलिश सेंटिमेंट है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं और ग्रे मार्केट भी एक स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है। जल्दी से कंपनी के बारे में बता दें, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है प्रिसीशन बियरिंग केजेस का, जिसका जो यूजेज है, जो कंपनी इंजीनियरिंग और सोलार जो ईपीएस है वहां पर यूजेज है और मेन बिजनेस उनका वहीं पर ही है। अगर आप बियरिंग केजेस की बात करेंगे तो भारत में बहुत हद तक अनऑर्गेनाइज मार्केट है, लेकिन 50 to 60% मार्केट शेयर हर्षा इंजीनियर्स का है। उनके 4 फैक्ट्रीज हैं, 2 फैक्ट्रीज भारत में अहमदाबाद के पास चांगोदर और मोरैया से है। अगर आप वहां से बिलोंग करते हैं तो जरूर हेलो करिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक फैक्ट्री है चाइना में और एक रोमानिया में। तो टोटल 4 फैक्ट्रीज है जहां पर हर्षा इंजीनियर्स का जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूजेज रेलवे है, एविएशन, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, वहां सब में इन प्रोडक्ट्स का यूज होता है। जल्दी से रेवेन्यू के बारे में बता दूं, देखिए 2 साल पहले 886 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी FY22 जस्ट जो मार्च खत्म हुआ है 1322 करोड़ का रेवेन्यू। फिर प्रॉफिट्स 22 करोड़ के प्रॉफिट्स थे जो अभी बढ़कर 92 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट बन गए हैं। और प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखेंगे, ये अभी बहुत जरूरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये अभी 20 के आसपास पी रेशियो है, ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट की रिसर्च है। बाकी मार्जिन आप देखेंगे 12-13% के आसपास मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे हर्षा इंजीनियर्स के। मेनली जो बिजनेस है भारत से भी आ रहा है, भारत से बाहर भी आ रहा है। भारत से 30% से ऊपर का बिजनेस है और बाकी का जो बिजनेस है यूरोप है, चाइना है, अमेरिका है, वहां से आ रहा है। अब जल्दी से कंपेयर कर देता हूं जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके साथ में। तो हर्षा इंजीनियर्स है, फिर टिमकेन, एसकेएफ, रोलेक्स रिंग और यहां पर सुंदरम फास्टनर्स है। तो यहां पर रेवेन्यू 1340 करोड़ है, बाकी सबका भी रेवेन्यू आप देख सकते हैं थोड़ा ज्यादा है। लेकिन हर्षा इंजीनियर्स कहां पर
थोड़ा सा कंफर्ट देती है वो है वैल्यूएशन वाइज। देखिए टिमकेन का वैल्यूएशन 69 है, एसकेएफ का 59, फिर रोलेक्स का 36 है, फिर सुंदरम का 39 है। तो उनके कंपैरिजन में कंपनी कहीं ना कहीं सस्ते में मिल रही है। फिर रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम है, 17.5 है, बाकी का 19.74, 20, फिर 24। तो 17 से 25% के बीच में पूरी इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमको देखने को जो है मिल सकता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो ये भी बताते हैं कि हर्षा इंजीनियर्स एटलीस्ट जो आईपीओ है थोड़ा सस्ते में भी आ रहा है, पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा कंफर्ट भी है। बाकी ये कंपैरिजन भी अगर आप करते हैं टिमकेन, एसकेएफ सबके साथ, तो यहां मैं जल्दी से आपको मार्जिन्स बता देता हूं। हर्षा इंजीनियर्स के 14% के मार्जिन्स हैं और इंडस्ट्री में सबसे अच्छे मार्जिन्स आप देखेंगे तो टिमकेन और रोलेक्स रिंग के हैं। यहां पर प्रॉफिट मार्जिन भी सेम आपको टिमकेन और रोलेक्स रिंग के देखने को मिलेंगे। मार्जिन के हिसाब से हर्षा के मार्जिन बहुत स्ट्रांग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग सबका ही बराबर है, आसपास से हमको सबका देखने को मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट्स आप देखेंगे, एबिटा खासकर जो है प्रॉफिट्स अगर आप है तो सभी कंपनियां यहां पर प्रॉफिट कर रही, बट हर्षा इंजीनियर्स थोड़ा सस्ते में आईपीओ आ रहा है और उसके कारण से एक्साइटमेंट भी है इन्वेस्टर्स में। जीएमपी भी स्ट्रांग बोल रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल एक अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बट यस जीएमपी बहुत वोलाटाइल है। मार्केट्स अगर चूंकि बीच में फेड की भी मीटिंग है तो उस रिस्क को भी मत भूलिएगा। अगर कुछ नेगेटिव इवेंट पूरी दुनिया में हो गए तो इंडियन मार्केट में भी नेगेटिव फर्क पड़ सकता है, तो इसीलिए रिस्क को ध्यान में देना है। मैं जैसे पर्सनली इस आईपीओ में बिल्कुल अप्लाई करूंगा, बट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही मैं यहां पर अप्लाई करूंगा और रिस्क को भी जानकर कि लिस्टिंग डे के दिन मैं इसको बेच दूंगा। आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू।